अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं जी? अल्लाह के शुक्र है मैं भी ठीक ठाक हूँ। और जैसे कि सभी के लिए मैं यही दुआ करती हूँ अपने लिए कि अल्लाह पाक हम सबको अच्छी सेहत तंदुरुस्ती के साथ ज़िंदगी दे, हर परेशानी हर बीमारी से अल्लाह पाक सबको महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी इंस्टाग्राम पे मैंने डाला था कि आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं मेरे हवाले से या मेरे घर वालों के हवाले से तो आप पूछ सकते हैं। तो काफ़ी मेरे पास सवाल आए थे और मैंने यहाँ पर नोट भी किए हैं। तो आज मैं उन सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। तो सबसे पहले मैं जवाब देने से पहले मैं कमेंट्स के हवाले से बात करना चाहूँगी। जो मैंने आज वीडियो डाली थी ना, तो उसमें काफ़ी लोगों ने कहा कि आंटी आपने बहुत जो सीटिंग एरिया बनाया ना बहुत डेंजर है और बच्चे ना वहाँ पर गिर सकते हैं, वो जो है ना आप दीवार ऊंची करवाएं या कुछ आप लगाएं। तो मैंने आपको बताया था कि काम जो है ना अभी चल रहा है, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। इंशाल्लाह ताला ग्रिल लगेगी, लाज़िम बात है। हम खुद डरते हैं इस चीज़ से कि वो जब हम जो बनी है ना सिटिंग एरिया, अगर उस पर बच्चे चढ़ेंगे तो फिर जो है ना बाउंड्री बहुत छोटी है और इतनी ऊंचाई पे से मुझे देखने में इतना डर लगता है। तो इंशाल्लाह थोड़ा थोड़ा काम हो रहा है और जो काम होता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये वीडियो थोड़ा थोड़ा मैं दिखा देती हूँ। तो अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ, बस आप दुआ करें कि अल्लाह पाक जो है ना अच्छे से काम करा दे। तो ज़्यादातर जो मेरे पास सवाल आए ना मैंने उनको जो है ना नोट कर लिया। तो काफ़ी लोगों ने मुझसे सवाल किया है। मिसेस सुमेरा है, उन्होंने भी कहा कि आंटी इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा, तहसीन की शादी कब होगी। तो आप लोगों के साथ जो वीडियो मैं शेयर करती हूँ उसमें बताती हूँ मैं हर चीज़। तो अभी मकान मैंने जो शेड दिया है ना, अभी इसमें फिनिशिंग का काम काफ़ी अभी इसका रहता है। अभी दरवाजे खिड़कियाँ और भी बहुत सारा काम है। तो जब ये कंप्लीट हो जाएगा फिर देखो 2-3 साल भी लग सकते हैं या उससे पहले भी हो सकती है। बस अल्लाह पाक आसानी करने वाला है। और दूसरा सवाल जो है वो ये था कि आंटी आप कब तक शिफ्ट होंगी। तो अभी जब घर बन तो जाए उसके बाद ही जो ना शिफ्ट होंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, ये भी सवाल आया मेरे पास कि आंटी आपके हस्बैंड क्या बिजनेस करते हैं। तो ये तो मैं काफ़ी अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ कि हमारे कलर का काम है, यानी पेंट्स का। और ये जो डिस्टेंबर वगैरह होता है ना दीवारों पे, ये डिस्टेंबर बनता है हर शेड में और पूरे सिंध में हमारी जो है ना सप्लाई होती है। तो यही काम है जो है, बस अल्लाह पाक ये चला रहा है काम। और काफ़ी सालों से जो है ना मेरे हस्बैंड यही बिज़नेस कर रहे हैं, यानी मेरी शादी के बाद बिज़नेस शुरू किया था। अच्छा, ये भी मेरे पास काफ़ी सवाल आए कि जो तहसीन भाई है ना उनकी वाइफ शादी के बाद जॉब करेंगी या नहीं करेंगी, आप मुझे बताएं। तो इसके बारे में मैं तो कुछ नहीं कर सकती, ना ही मैं किसी पे पाबंदी लगा सकती हूँ, ना ही मैं कहती हूँ कि भाई जॉब करो। उसको जो अच्छा लगेगा, यानी उसके जो उसको सहूलत होगी, उसके हस्बैंड और वो वाइफ दोनों जान सकते हैं। इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। और मरीम काशिफ कहती है कि हसन हुसैन का नए घर में अलग रूम होगा। तो नया घर बनाने का मकसद ही मेरा ये है कि बच्चों का थोड़ा अलग रूम हो जाए, थोड़ी प्राइवेसी हो जाए और इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक ज़िंदगी सेहत दे, वहाँ पे बरतना नसीब करे, आमीन। आप लोग भी दुआ करिएगा। अच्छा जी, अरीबा ने कहा है कि आंटी नए घर में कौन कौन रहेगा और किसके लिए घर बन रहा है। तो पहले तो मैंने सोचा था कि इनको ना अलग कर दूं, फिर मैंने सोचा कि नहीं एक साथ ही रहते हैं तो उसमें ज़्यादा मज़ा है और अल्लाह पाक इत्तेफाक दे, मोहब्बत दे। अभी तक तो ये है कि माशाल्लाह हम सब साथ ही रह रहे हैं और सबकी रजामंदी से रह रहे हैं। अगर आगे जाके अगर इनका कुछ माइंड बना अलग होने का या अलग पकाने का या अलग घर लेने का, तो वो मैं नहीं कह सकती। बाकी माँ बाप की तो यही कोशिश होती है कि हम अपने बच्चों को जोड़े रखें। तो इस घर बनाने का मकसद ही ये था कि सब साथ रहें और जो हमारी सोच है अल्लाह पाक ऐसे ही रखे तो ज़्यादा अच्छा है। और जो इत्तेफाक मिलजुल के ना इत्तेफाक होता है ना, वो अलग रहने में नहीं होता। बाकी उनकी खुशी है, मैं किसी पे जोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकती। तो अलग भी लोग रहते हैं और उनके ऊपर मतलब वक्त के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर ये अलग रहना चाहते हैं या एक घर में अलग अलग होना चाहते हैं, अलग अलग अपना पकाना चाहते हैं, तो वो फिर उनकी मर्जी है। बाकी मेरी तरफ से कोई पाबंदी नहीं, जिस तरह खुश रहें मैं तो उसी में खुश होती हूँ। बाकी आगे का मैं कुछ कह नहीं सकती। तो मैंने जो है अलग अलग किचन बनाए, यानी मतलब जिसका भी जो पोर्शन बन रहा है इसमें अलग किचन बनाए। बाकी वहाँ पे शिफ्ट होने के बाद एक साथ पकाते हैं या फिर अलग अलग बनाएंगे अपनी सहूलत के हिसाब से। हो सकता है किसी को कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि अभी इस घर में जो हम लोग रहते हैं ना नीचे किचन है, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है, यानी नीचे जाने में
और नीचे आके मैं खाना खाती हूँ, भी खाना वगैरह नीचे पका के ऊपर आती हूँ, तो काफ़ी मेरे नीचे ऊपर के चक्कर लग जाते हैं। अब ये होता है कि जब ये लोग रहेंगे, अगर उनको तकलीफ़ हुई किसी चीज़ की तो वो अपना पका सकते हैं खुशी खुशी, कोई ऐसा मसला नहीं है और कोई ऐसी बुराई भी नहीं है अलग होने में। जहाँ तक मेरी कोशिश होती है तो चलो ये है कि अलग अलग पका लो, एक साथ खा लो कभी मिल बैठ के, तो अच्छी बात होती है एक साथ मिलजुल के खाने में पकाने में। बाकी ये है कि मैं इनके ऊपर ही मैं छोड़ देती हूँ। मेरी तरफ से किसी को कोई ज़बरदस्ती नहीं कि मेरे साथ ही पकाओ, मेरे साथ ही खाओ, मेरे साथ ही रहो मिलकर। तो अकेले रहना चाहते हैं अलग रहने, बाकी मेरी ज़ात से किसी को नुकसान नहीं है और काफ़ी सहूलतें ही हैं सबको। तो जी आजकल हर कोई जो है किसी न किसी चीज़ में परेशान है और अगर आपको कोई डिप्रेशन है, आपके सर में दर्द होता है, सर ऐसा भारी भारी रहता है ना, यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ चंपी ऑयल, और ये बहुत ही बेहतरीन है। बस ज़रा सा लेकर आप इसको अपने सर पे मसाज करेंगे ना, इतना ज़्यादा आपको रिलैक्सेशन मिलेगी कि मैं बता नहीं सकती। अभी चंद दिनों पहले मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, मुझे जहन में नहीं रहा कि मेरे पास ये ऑयल रखा हुआ है। जब मैंने इसको थोड़ा लगा के थोड़ा मसाज करा ना, 5 मिनट में मेरा दर्द भी सही हो गया और बहुत ज़्यादा मुझे ना अच्छा महसूस हुआ। अगर आपको ये ऑयल अगर आपको चाहिए तो आप ये मंगवा सकते हैं। इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। 10 सामान लिख के मंगवाएंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। दूसरा सबसे अच्छी बात है, इसके अंदर कोई केमिकल, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके बालों को डैमेज करे या फिर आपके सर की स्किन को ख़राब करें। इसके अंदर पूरी जो भी ऑयल है ना, इसके अंदर हर्बल है, हर चीज़ इसके अंदर बहुत ही अच्छी डली हुई है और सबसे अच्छा आपके दिमाग को बहुत रिलैक्स करता है। जैसे नाम ही है इसका चंपी ऑयल, तो आप इसको ज़रूर जो है ना मसाज करें। बच्चों के भी आप लगा सकते हैं और बच्चे बच्चियाँ हर कोई लगा सकता है। अच्छा, अब दूसरे सवाल की तरफ आते हैं। अब ये कहती है कि पाकिस्तान अच्छा, ये पूछा मुझसे, मैंने लिख लिया था कि पाकिस्तान की लड़कियां दुपट्टा क्यों नहीं पहनती हैं। अब ये देख, पाकिस्तान हो या कोई मुल्क के कोई भी कंट्रीज हो जहाँ पे भी मुस्लिम लोग रहते हैं, कहीं पे भी जाकर आप अपने कल्चर को नहीं भूल सकते, क्योंकि हमें अल्लाह को भी जवाब देना है। आप ये नहीं है कि अगर पाकिस्तान के बाहर जा रही है तो वहाँ पर आप दुपट्टा उतार दें। ये तो हमारा अपना ज़मीर है कि हमें अपने जो है दीन को नहीं भूलना चाहिए। बाकी अगर जो लड़कियां ऐसा करती हैं, आजकल मैं देखती हूँ कि 2 पीस सूट मिल रहे हैं, ज़्यादातर दुपट्टे तो गायब ही हो गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हमारा इस्लाम है, हमारा अल्लाह पाक ने बहुत अच्छा हमें एक इस्लाम दिया है और हमें एक तहजीब और शऊर सिखाया है। तो अपनी लड़कियों को हमें समझाना चाहिए कि दुपट्टा तरीके से ओढ़ें, अपना जिस्म ढाँप कर, और बाहर भी जाएं तो तरीके से तमीज़ से जाएं। तो इसमें पाकिस्तान के नहीं है कि पाकिस्तान की लड़कियां जो है वो दुपट्टा नहीं ओढ़ती हैं, इससे कोई पाकिस्तान का लेना देना नहीं है। हर जगह ही लड़कियां जो हैं उनका अपना एक रहन सहन है, उसके हिसाब से जो है वो जो भी कपड़े वेयर करती हैं वो उनका अपना ज़मीर है कि किस तरह से जो है वो कपड़े पहन रही हैं, दुपट्टा पहन रही है, नहीं पहन रही है। खाली पाकिस्तान के ऊपर ही आप नहीं कह सकते। और जहाँ तक मेरी सोच है ना, अगर ऐसी लड़कियों को या बच्चियों को या उनकी माओं को समझाओ कि भाई इनको थोड़ा सा सिखाएं, पहनने ओढ़ने का तरीका बताएं, तो पता है क्या जवाब देती हैं कि भाई हमें तो अपने कब्र में हमें खुद जवाब देना है और आप कौन होती हैं इस तरह बोलने वाली। तो फिर ये है कि ऐसे लोगों को उनके हाल पे ही छोड़ देना चाहिए जब उनको अच्छे बुरे की तमीज़ ना हो। बाकी कहना जो है ना वो आपके ऊपर है कि आप समझा दें प्यार से, मोहब्बत से। किसी को बुरा देखकर भी अगर आप नहीं बोल रहे ना, तो फिर आप भी उस गुनाह में आप शामिल हो गए कि आप जानबूझकर आप उसको नहीं समझा रहे, या आपने उसको कोई गलत काम करते हुए देखा या झूठ बोलते हुए देखा तो आप उसको टोक नहीं रहे, मना नहीं कर रहे, तो आप भी इसमें शामिल है। बाकी कहना आपका फ़र्ज़ है और मानना नहीं मानना उनकी मर्जी है। तो ये हाशमी ये सवाल कर रही है कि आंटी अगर कोई आपको परेशान करे और किसी की बात आपको बुरी लग जाए तो कितना इंसान को अपने आप पर कितना कंट्रोल करना चाहिए, कितना संभलना चाहिए। देखिए जी, ज़्यादातर जहाँ तक मेरा जो तजुर्बा है ना, जो मैंने अपनी ज़िंदगी से सीखा है, लोग तो ऐसे होते हैं, अगर आप बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं ना, आप किसी को तंग नहीं कर रहे हैं, फिर भी लोग आपको तंग करते हैं और वो अपना फ़र्ज़ समझते हैं कि हमें इसको तंग करना ना हमारा फ़र्ज़ है, हम इसको तंग कर रहे हैं। इतना हद तक तंग करें कि वो डिप्रेशन में चला जाए और परेशान हो जाए। ये खुश क्यों है? ज़्यादातर लोग आपको ऐसे ही मिलेंगे, खुश क्यों है, एक साथ क्यों रह रहे हैं, एक साथ खाना क्यों खा रहे हैं, अच्छा खाना क्यों खा रहे हैं, अच्छा क्यों पहन रहे हैं, अच्छा क्यों रह रहे हैं, इनको टेंशन क्यों नहीं है, ये बता क्यों रह रहे हैं हमें। तो लोग आपको ज़्यादातर ऐसी दुनिया में मिलेंगे। मगर ये है कि आप
आपको अपने आप पे कंट्रोल करना है। आप नमाज पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें, इससे आपको काफ़ी एक एनर्जी मिलती है, आपको काफ़ी सब्र आपको आता है, आपके अंदर आप में मजबूती आती है। और ये चीज़ जो है ना, ये दुनिया है, इसमें आजमाइशें आती हैं, मगर जब हम सब्र करते हैं ना तो फिर हम बहुत ही एक अल्लाह के करीब चले जाते हैं और एक नई हमें ताकत आ जाती है। अगर कोई आपको परेशान कर रहा है, कोई आपको तंग कर रहा है, तो इसमें कहती हूँ सबसे बेहतर जो एक हल है ना, वो यही है कि आप इग्नोर करें उसको और आप खुद खुश होना सीखें। ये नहीं कि आपको कोई परेशान कर रहा तो आप बस उसके इसमें आप दुखी हो जाएं या आप टेंशन में चले। आप खुद अपने आप पे कंट्रोल करके खुश होना सीखें। और अगर आपका ज़मीर मुतमईन है कि आपने उसको तंग नहीं किया या आपने उसके साथ कुछ बुरा नहीं किया, तो फिर इंशाल्लाह वो खुद ही पीछे हट जाएगा, कब तक तंग करेगा। तो जी काफ़ी मेरे पास जो सवालों में आए ना, इनमें एक सवाल ये भी था कि आपके कितने बहन भाई हैं और आप कौन से नंबर पे हैं। तो ये मैं अपनी वीडियो में पहले बता चुकी हूँ कि मैं अपने घर में सबसे छोटी हूँ। अच्छा, मैं ये भी बताया था, मेरी जो बड़ी बहन है उन्होंने बताया था कि हम 18 बहन भाई थे। तो 18 बहन भाई हम इस तरह से थे कि हमारे अब्बा ने दूसरी शादी करी थी मेरी अम्मी से, और हमारी जो पहली अम्मी थी ना, उनका इंतकाल हो गया था किसी बीमारी में। तो उनके भी बच्चे थे, यानी हमारे जो दूसरे बहन भाई थे, और उनका भी इंतकाल हो गया था। तो उनमें से हमारे 2 भाई थे जो लाहौर में रहते थे, उनका भी इंतकाल हो गया। और बाकी मेरे जो 4 भाई थे वो चारों का इंतकाल हो गया। और हम तीन बहनें हैं अभी। एक मेरी बहन लाहौर में रहती हैं, एक बहन जो आप लोगों ने देखा होगा बड़ी बहन वो है, एक मेरी सबसे छोटी, और एक और मेरी बहन थी, उनका भी 4 साल की थी, उनका इंतकाल हो गया। तो इस तरह से हम 18 बहन भाई थे। और उन 18 बहन भाइयों में मैं जो है सबसे छोटी। बाकी ससुराल में भी मैं सबसे छोटी जो मैं गई हूँ वहाँ पर ससुराल में। तो हमारी बाजी ने जो बताया था ना कि 18 बहन भाई, तो काफ़ी कमेंट्स आई थी, आप 18 बहन भाई कैसे हो गए। और मेरी जो भतीजा भतीजी थे वो मुझसे बड़े हैं। तो वो यही वजह थी कि वो मेरे अब्बा की जो पहली शादी करी थी ना, उनके बच्चों में से भतीजा भतीजी जो है ना वो हैं, ताकि वो मुझसे बड़े भी हैं। तो इस तरह से हो जाता है ऐसा। और माशाल्लाह हमें एकब होते, हमें मोहब्बत होते हैं, एक दूसरे की इज्जत भी करते हैं, मोहब्बत करते हैं। हमें कभी ऐसा एहसास ही नहीं हुआ कि वो हमारे अब्बा के पहले बच्चों में से हमारे भतीजे भतीजी हैं। और माशाल्लाह मेरे काफ़ी सारे भतीजे भतीजी हैं। बाकी जो आप लोगों के सवाल देने की पूरी कोशिश कर रही थी कि मैं आप लोगों को जवाब दे दूं, जो कोई डिस्टर्ब हो रहा था कि 18 बहन भाई कैसे हो सकते हैं। तो हो सकता है आपको इसका जवाब क्लियर हो गया होगा, आपको पता चल गया होगा कि इस तरह से जो थे ना, अब जो थे 18 बहन भाई में से हम जो हैं अभी 3 बहनें हम लोग बच्चे हैं। और बस मेरी बाजी को भी अल्लाह पाक से तरसीद है, और भाई तो भी कोई है नहीं हमारा। और उनमें सबसे छोटी मैं ही हूँ, और अपने ससुराल में भी और मैके में भी। अच्छा, एक सवाल ये भी आया, मैं काफ़ी कमेंट्स में भी इसका जो है ना जवाब दे चुकी हूँ। और ज़्यादातर ये सवाल करते हैं कि मेरी जो भांजी है एनी, वो गुड़िया की सगी जिठानी है। जी वो मेरी बड़ी वाली बहन है ना, उनकी बेटी है, और गुड़िया की सगी जिठानी है। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को जवाब दे दिया। और मेरी भांजी जो है ना वो अलग घर में रहती है, और गुड़िया जो है वो अपने वहाँ ससुराल में रहती है। अच्छा, और ये सवाल है मेरे पास कि रिस्क के लिए वजीफ़ा बताएं और अच्छी ज़िंदगी गुजारने का भी कोई तरीका बताएं। तो देखिए, अच्छी ज़िंदगी गुजारने का तो खैर कोई वजीफ़ा नहीं होता। बस ये है कि अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए आप नमाज पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें, और उससे आप जो है काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, काफ़ी आपको दिल को सुकून मिल सकता है। और रिस्क के लिए जो है मैं आपको बता देती हूँ। आप रिस्क के लिए जो है 11 मरतबा आप फजर की नमाज के बाद या रज़्ज़ाक़ो या गनियो आप पढ़ें, और अल्लाह से दुआ करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपकी रिस्क में भी बरकत देगा, और आपको ज़हनी सुकून भी मिलेगा इंशाअल्लाह। और ये है कि कोई भी आप वजीफ़ा करते हैं ना, आप खुशी खुशी के साथ करें, और एतमाद से करें कि आपकी दुआ इंशाल्लाह अल्लाह ज़रूर कबूल करेगा। जो भी आप मांग रहे हैं अल्लाह पाक ज़रूर सुन रहा है वो, और देने वाला है। बस थोड़ी सी देर हो जाती है, उसमें भी कोई वजूहात होती हैं, अल्लाह बेहतर जानता है। बाकी आप ये या रज़्ज़ाक़ो या गनियो आप पढ़ें, और या फिर आप असर के बाद आप सूरह मुज़म्मिल आप पढ़ें 11 मरतबा रोज़ाना। इसको आप मामूल बना लें
इंशाल्लाह आपके रिस्क में बरकत भी होगी और गैब से इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको रिस्क अता करेगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा, मैंने आपको बताया 2 वजीफे, एक सूरह मुज़म्मिल पढ़ने का और एक 11 ज़ाको या गनियो, तो इसमें से आप कोई से भी एक वजीफा कर सकते हैं या फिर आप दोनों भी पढ़ सकते हैं। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि आपको कोई नुकसान हो, आप दोनों वजीफे भी कर सकते हैं। अच्छा जी, फरहत बानो कहती हैं कि जॉब के लिए वजीफ़ा बता दें, एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पा रहे, तो जॉब के लिए तो आजकल जैसे ज़्यादातर जो है ना, आप कहीं भी आप जॉब के लिए जाएंगे ना तो ऐसा होता है कि काफ़ी टफ हो गया है जिस जॉब मिलना। तो इसके लिए आप यही है कि अल्लाह से दुआ करें और अपनी तैयारी करें। आपकी अब क्वालिफ़िकेशन कितनी है, कौन सी जॉब आप कर रहे हैं, तो जब भी आप जाएं दुरूद शरीफ पढ़ते हुए जाएं और 2 रकात नमाज दुआ हाजत पढ़ने के बाद आप अल्लाह से दुआ करें और फिर आप जाएंगे, इंशाल्लाह अल्लाह पाक कामयाब करेगा। अच्छा, दुआ हाजत पढ़ने का तरीका ये होता है कि जब आप घर से निकल रहे हो ना, 2 रकात आप नफिल पढ़ें और सूरह फातिहा के बाद आप आयतुल कुर्सी पढ़ें एक बार, उसके बाद 3 बार कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ें। इसी तरीके से 2 रकात नमाज अदा करें और फिर उसके बाद 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के आप अल्लाह पाक से दुआ करें कि अल्लाह पाक मेरे रिस्क में बरकत दे, जिस काम के लिए मैं जा रहा हूँ अल्लाह पाक वो काम मेरा हो जाए और जो मेरे लिए बेहतर हो वो अल्लाह पाक आसानी करे। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको ज़रूर जो है जॉब भी मिलेगी और आपको रिस्क भी मिलेगा इंशाल्लाह ताला। और जी, ये सना कहती है कि काफ़ी दिन हो गए आप जो है लॉन्ग ट्रिप पर नहीं जा रही, तो जब जैसे कि आप लोगों को पता है अभी मैं मसरूफ़ हूँ, अभी घर का काम अभी हो रहा है तो उसमें भी वहाँ पर देखना पड़ता है, फिर यहाँ पर भी घर के काम देखने पड़ते हैं, तो पता ही नहीं चलता, दिन ऐसे गुजर जाता है। तो अभी तो मेरा ट्रिप का भी कोई इरादा नहीं है। इंशाल्लाह अगर हुआ ये भी मेरे नसीब में तो इंशाल्लाह ज़रूर कहीं ना कहीं मेरा ट्रिप हो जाएगा। तो सारी बात वही होती है कि हमारे नसीब में अगर सफ़र है तो वो ज़रूर हो जाता है और अभी मेरा भी कोई ऐसा इरादा नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने काफ़ी आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करी, जो भी सवाल थे मैंने लिख लिए थे और मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। अल्लाह पाक बस किसी की कोई परेशानी हो तो अल्लाह पाक उसको दूर कर दे अपने रहमतों से। मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा और आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा। मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि जिन लोगों ने सवाल पूछे थे वो मैंने सारे देने की कोशिश करी है। ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।